आप लगा लें 13,000 सर्वे का ये रिपोर्ट है हमारा 13,000 प्लस में। तो लोगों की एक लिस्टिंग आई, आपने देखा होगा शिमला अर्बन में 40 लोगों ने नामांकन किया, 40 पीपल। देखा जाए तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ने अगर ये ऑप्शन सबको दिया, उनमें से एक डीके जी भी है जो 18 साल से चाय पिला रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। लेकिन क्या चाय पिलाना ही पैमाना होगा विधायक बनने का या विधानसभा तक जाने का? या चाय केवल कांग्रेस के लोगों को पिलाई गई या संपूर्ण शिमला अर्बन के जनता को भी चाय पिलाई गई? ये भी देखा जाएगा। हमने यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट की है उसमें लिफ्ट्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई पार्किंग को लेकर कि पिछले 7 साल के बाद इस नियर बाई जोन में कहीं भी पार्किंग को लेकर कोई फोकस नहीं है। और जिस व्यक्ति का एक विजन था कि एक पार्किंग हर जोन में होना चाहिए, विशेष तौर पे आईजीएमसी, आप देखते हो वहां पे कितना ट्रैफिक रहता है। लोग जब पेशेंट्स को भी लेके जाते हैं, वहां एक एक पेशेंट्स का हमारे पास सर्वे का रिपोर्ट है कि यहाँ पार्किंग होनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की एक नेता ने एक संजौली में 1200 पार्किंग की एक व्यवस्था की थी। पहले लोग खड़े नहीं करते थे, आज वहां खड़े करने की जगह नहीं है। मेरे पास तमाम लोगों के वीडियोस हैं जो गैर पार्टीज के हैं, जिसमें बीजेपी के संबंधित लोग, कांग्रेस के संबंधित लोग, आम आदमी पार्टी के संबंधित लोग ने भी उस व्यक्ति की परिभाषा को तारीफ की है, उनके विजन को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी हाईकमान आज 29 सितंबर तक आखिरकार वो शिमला ग्रामीण को डिक्लेयर कर सकते हैं, अन्य जगह को डिक्लेयर कर सकते हैं। शिमला और मनाली दो ऐसी जगह है जिससे हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म इंडस्ट्री चलता है। हालांकि देवभूमि में बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं, लेकिन मनाली एंड शिमला इज द कोर ऑफ हिमाचल पीपल एंड द वर्ल्ड। तो उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिन लोगों ने अपना नामांकन किया है, क्या उन लोगों का लोगों के प्रति मिलना जुलना रहा है? हमारे सर्वे जो हमने किए उस सर्वे में 3 लोगों के नाम आते हैं, लेकिन तीनों का जो परसेंटेज गैप है वो यूनिक है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़े भाई की तरह उनको मानता हूं, मैं मिला भी हूं, लेकिन जब मैं जनता के बीच जाता हूं, हम रेबल फाउंडेशन से हम सीधी बात ही करते हैं। इसमें किसी को नाराजगी हो, खुशी हो, यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य कि जनता किसे चाहती है वो आवाज पार्टी का हालाकमान तक जरूर जाए, क्योंकि हाल ही में कल का आपने एक ताजा उदाहरण देखा है, हर्ष महाजन जी का पार्टी को छोड़ के जाना, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जनता किस बात का इंतजार कर रही है कि आप नाम कब डिक्लेयर करोगे? पहले 22, फिर 27, फिर 29, अब 2 अक्टूबर, अब 5। जिन लोगों को यहां काम करना चाहिए वो सब दिल्ली जाके बैठे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और सूचक है हमारे यहाँ के लोकतंत्र प्रक्रिया के ऊपर, देवभूमि के लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर भी। जब लोगों की सर्वे रिपोर्ट आती है तो 82:18 का रेशियो हमारे पास आता है। मैं आपके विभिन्न मंचों के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरा किसी व्यक्ति से कोई निजी संबंध नहीं है, देवभूमि में किसी लीडर से, न ही मैं किसी कोर टीम से जुड़ा हूं, न राहुल गांधी से, न सोनिया गांधी से, न केजरीवाल से। रेबल फाउंडेशन को देखा जाता है कि फेस एंड वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। मैं कई मंचों में केजरीवाल जी के, संजय जी के साथ भी रहा हूं और ममता जी के साथ भी रहा हूं। कई मंचों में हम लोग बिलीव करते थे कि कंट्री में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए ताकि बैड पॉलिसीज के ऊपर भी क्वेश्चन हो, चाहे स्टूडेंट्स के ऊपर हो। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, लेकिन क्या देवभूमि में इंजीनियर्स नहीं है? क्या देवभूमि के कंपनीज के पास एलिट रेजिम नहीं है जो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है? आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या टैलेंट है जो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं है या देवभूमि हिमाचल में नहीं है? वहां के भी सारे प्रोजेक्ट नॉर्थन इंडिया के अदर कंपनीज को दिए जाते हैं, यहाँ भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था कि लोकल कल्चर, लोकल हैबिट एंड लोकल नॉलेज को हम इतना इग्नोर क्यों करते हैं? अब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सारी सर्विसेज आ रही है। अगर उसको आप लोग जायज मानते हैं तो ये भी पार्टी अलाकमान तक जानी चाहिए। हमारे रिपोर्ट में शिमला अर्बन से 3 लोगों के नाम आते हैं। अगर हम नीचे के तरीके से चलें, मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्ता जी का भी नाम आया, लेकिन उनका जो परसेंटेज है जो हमारी अपनी सर्वे में आ रही है वो 3% के लेवल पे है, 3%। अगर उनके ऊपर हम जाए, नरेश चौहान इन बिटवीन 2.5, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन पब्लिक की जो एस्पिरेशंस है, और मैं सीधा ये जो समिति होती है, ये जो चैनल होते हैं इन पार्टीज के जो इनका सर्वे करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल आज आप लोगों के सामने रखूंगा। इन्हीं समिति ने, इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं की कमेटी ने पिछले बार भी अपनी चयन प्रक्रिया को रखा था, लेकिन पिछले बार जमानत जब्त हुई थी। अगर ये चयन प्रक्रिया सही है, अगर ये सर्वे के रिपोर्ट्स भी सही है, तो आखिरकार इतना ड्रास्टिक और इतना प्लास्टिक रिजल्ट्स क्यों आते हैं? और मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूं, जिन नामों को मैं आपके सामने इजहार कर रहा हूं, उन नामों को रिजल्ट लोगों से कनेक्टिविटी है। ये रेबल फाउंडेशन की आवाज नहीं है,
ये उन लोगों की आवाज है जो लोग अपनी भावना हमारे साथ शेयर कर रहे हैं पिछले 90 दिन से लगातार कॉन्जिक्यूटिव। उसका एक उदाहरण अभी कृष्णानगर की बात करूंगा आपको। आपने देखा होगा कि वाल्मीकि समाज की सभा की एक रिसेंट इलेक्शंस हुए, वहां बीजेपी का एक काउंसिलर भी इस इलेक्शन को कंपाइल कर रहे थे, लेकिन वहां पे विक्की सिंह जीत के आए, प्रेसिडेंट भी जीत के आए, सेक्रेटरी भी जीत के आए, एंड यूनानिमसली अगर आप देखेंगे वो कांग्रेस की टीम है। आप उसको देखेंगे, कोई और बोले ना बोले, हम इस चीज को ओपन बोलेंगे आपके सामने। और ये टीम किस व्यक्ति के, कांग्रेस के किस नेता से जुड़ी हुई है वो भी आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो भी आपको शेयर करूंगा। द नेम इज हरीश राणा। पिछले बार इंडिपेंडेंट लड़े, 12,000 वोट लेके आए। तो जिन लोगों ने ये सर्वे किया था कि उनको टिकट देना उचित नहीं था या किसी और को देना उचित था, ये उनके पार्टी का आंतरिक मसला बेशक हो सकता है, पर उस चयन प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न तो उठता है कि आप सर्वे किस बेसिस पे करते हैं। आप थियोग की बात कीजिए, मैंने तीनों सीट के लिए कॉन्टिन्यूस मैं पर्सनल को ट्रैवल कर रहा हूं। हमारी टीम थियोग में गई, वहां पे हम सबसे मिले, ग्राउंड लेवल ऑफ पीपल से मिले। पिछले बार में आपने वहां देखा होगा, वहां कांग्रेस के विधायक है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। सड़कों का बुरा हाल है, यह हाल तो खैर हर जगह ही है, मैं एक स्पेसिफिक इशू को लेकर एड्रेस नहीं करूंगा। मैं फिर इनकी चयन समिति और प्रक्रिया और इनका जो सर्वे रिपोर्ट का जो काउंसिल है उनके ऊपर एक प्रश्न मैं चाहता हूं कांग्रेस के आला कमान इस बात को सुने, क्योंकि उत्तराखंड में हरीश रावत जी की जो सरकार गिरी उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वे रिपोर्ट ऊपर भेजा था, एंड वी वर राइट। हमारी 92% से ज्यादा चीजें क्लिक की। जब हम थियो गए वहां पे कि पिछले बार दीपक राठौर भी इलेक्शन लड़े, आप जानते हो वहां से इंदू जी भी एक प्रबल दावेदार है, कुलदीप राठौर भी है, सभी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप जाके बात करेंगे कि लोगों से जनसंपर्क पिछले 5 साल में कौन करता रहा है, इसके ऊपर कब चर्चा होगी। क्या चयन प्रक्रिया के ये लोग, कांग्रेस के जो आला कमान के लोग हैं, ये जो सर्वे रिपोर्ट करने आते हैं, क्या एक्चुअली इनकी जो कोर टीम वो ग्राउंड लेवल पे आते भी हैं? अगर वो आते हैं और उनका रिपोर्ट सही है तो राज्य दर इनकी सरकारें गिर क्यों रही है? इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडीज को या तो फंक्शनल नहीं करने देती हैं, या जो पॉजिटिव या जेन्युइन सर्वे है उस सर्वे को एक्सेप्ट नहीं करते, या आला कमान के इर्द गिर्द कोई ऐसा कमिटी जरूर है जो जेन्युइन रिपोर्ट को पहुंचने नहीं देती है। वहां पे हमने रिपोर्ट देखी तो इंदू वर्मा जी के हस्बैंड राकेश वर्मा, नो डाउट थियो के लिए उन्होंने बहुत काम किया, सर्व समाज के लोग उनसे प्रेरित हैं। लोग और लेडीजों का एक बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ है। लेकिन यह भी एक सच बात है कि पिछले 5 साल में दीपक राठौर कॉन्टिन्यूसली उस क्षेत्र में लोगों के बीच रहे। मैं नहीं जानता हूं फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने 5 साल लोगों से संपर्क किया। कोविड में बहुत बेहतरीन काम किया लोगों के साथ, इंदू जी भी लोगों के साथ रहे। तो अगर आप अपने विभागों को देखते हैं, अगर आप अपने नेताओं को देखते हैं, आप शिमला अर्बन के 40 नॉमिनेशन में से मुझे 36 नेताओं का केवल चित्र दिखा दीजिए जो कोविड में लोगों के साथ कभी मौजूद भी है। और मैं आपको आपके तमाम चैनलों को इतने लोगों के व्यूज दे दूंगा, डायरेक्ट वीडियोस जो यहीं के रेसिडेंट है, जो खुल के बोलेंगे, जो केवल एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, और एक लोअर परसेंटेज 18% जो दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हरीश नाथा जी का नाम है, या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नरेश चौहान जी का, लेकिन मेरे लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है रेबल फाउंडेशन के लिए, वी आर मेंट फॉर द वॉइस ऑफ पीपल। और हम रुकेंगे नहीं, चाहे हमारा विद्रोह किसी भी लेवल पे जाए, क्योंकि ये पार्टी बेस्ड संग्रह नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से डिक्लेयर करते कि हम जनता के लिए, तो फिर जनता की आवाज सुन क्यों नहीं रहे? आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कहेंगे आपको।